Now we have Mr. Ashutosh Pandey. पांडे जी को इस कंपनी में 35 दिन हुए हैं. Okay, he's just 35 days old, not 35 years, 35 days old in the system, and he got immersed in our happy, passionate, and connected culture. So, ladies and gentlemen, please put your hands together for Mr. Ashutosh Pandey. And Ashutosh Pandey is going to recite a wonderful poetry. Over to you, Ashutosh. थैंक यू सर. इस सभागार में बैठे हुए सभी दर्शकों तथा सजीव प्रसारण के माध्यम से जो भी लोग इस प्रस्तुति को देख रहे हैं, उन सभी का हार्दिक अभिनंदन. मैं आशुतोष आज आप सभी के सामने हिंदी साहित्य जगत के सूर्य महाकवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की कालजयी रचना रश्मि रथी का तृतीय सर्ग प्रस्तुत करने जा रहा हूं. रश्मि रथी का यह सर्ग महाभारत के उस प्रसंग से जुड़ा हुआ है जब कौरवों का अज्ञातवास पांडवों का अज्ञातवास समाप्त हो जाता है और श्री कृष्ण पांडवों के शांति दूत बन करके कौरवों की सभा में जाते हैं और वो दुर्योधन से कहते हैं कि तुम पांडवों को आधा राज्य दे दो, किंतु दुर्योधन इस पर भी राजी नहीं होता है. फिर श्री कृष्ण कहते हैं ये एक मैं अंतिम प्रस्ताव तुम्हारे सामने रख रहा हूं. इस अंतिम प्रस्ताव की उपलब्धि यह होगी अगर युद्ध समाप्त हो जाए. तुम अगर आधा राज्य नहीं दे सकते हो पांडवों को, सिर्फ 5 गांव दे दो, वो वहीं गुजर बसर कर लेंगे. 5 पांडव 5 गांव. दुर्योधन इस पर भी राजी नहीं होता है. श्री कृष्ण का उपहास करता है वो और कहता है कि आप 5 गांव की बात कर रहे हैं, मैं तिनके के बराबर भूमि नहीं दूंगा पांडवों को. और उसका दुस्साहस यहीं नहीं रुकता है, वो श्री कृष्ण को कैद करने के लिए आगे बढ़ता है. फिर श्री कृष्ण अपना विराट स्वरूप दिखाते हैं. श्री कृष्ण के इस ही विराट स्वरूप को दिनकर जी ने बहुत ही खूबसूरती के साथ शब्दों की माला में पिरो करके रश्मि रथी के इस अंश को लिखा है. मेरा मानना है कि रश्मि रथी का यह अंश कविता का वो सर्वोच्च शिखर है जिसे आधुनिक कविता में ना कोई दिनकर के पहले छू पाया ना दिनकर के बाद. अब मैं आपको रश्मि रथी का यह अंश सुनाता हूं. वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सहधूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर. सौभाग्य न सब दिन सोता है देखें आगे क्या होता है. सौभाग्य न सब दिन सोता है देखें आगे क्या होता है. मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए. क्या दो न्याय अगर तो आधा दो, 2 न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम. रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे. दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका. उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला. जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है. जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है. हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया. डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ दुर्योधन बांध मुझे. यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है. मुझ में विलीन संसार सकल, मुझ में लय है झंकार सकल. अमृत फूलता है मुझ में, संघार झूलता है मुझ में. उदयाचल मेरा दीप्ति भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल. भुज परिबंध को घेरे हैं, मैनाक मेरु पग मेरे हैं. दिप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकट सब है मेरे मुख के अंदर. दृग हो तो दिशाकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख. चर अचर जीव जगशर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर. शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित सर सिंधु मंद्र. शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि विष्णु जलपति धनेश. शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल. जंजीर बढ़ाकर साधिने, हाँ दुर्योधन बांधिने. भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख. यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रन. मृतकों से पटी हुई वो है पहचान, कहाँ इसमें तू है. अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख. मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख. सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं. जिह्वा से करती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन्म पवन. पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर. मैं जब ही मूंदता हूं लोचन, छा जाता चारों ओर मरण. बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है. बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है. यदि मुझे बांधना चाहे मन पहले तो बांध. अनंत गगन सूने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है. हितवचन नहीं तूने माना, हितवचन नहीं तूने माना. मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूं. अंतिम संकल्प सुनाता हूं.
याचना नहीं अब रण होगा, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जाया कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकट, बरसेगी भूपर वन्य प्रखर, फंशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुख खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बूंद से छूटेंगे, वायश गाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। थी सभा सन्न सब लोग डरे, थी सभा सन्न सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े, केवल दो नर नाघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय, दोनों पुकारते थे जय जय। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आशुतोष अपनी वाणी को विराम देता हूं और एक बार फिर से आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। थैंक यू सो मच। रुको रुको, does he really deserve one more thunderous round of applause? Superb, superb. So आशुतोष पांडे जी जो हैं वो मेरी टीम के मेंबर हैं, एजेंसी सेल्स ट्रेनिंग में उन्होंने अभी ज्वाइन किया, गुड़गांव और नोएडा देखेंगे तो आप कह सकते हैं सिलेक्शन सही है। ओके, एंड प्लीज आपने जो भी बोला उसका इंग्लिश अनुवाद सबको ईमेल कर दीजिएगा, और मैं जब भी परफॉर्मेंस पूछूं मुझे कविता मत सुनाइएगा। With a big round of applause, that was Asutosh Pandey. Fantastic. Thank you so much.